भाई आज की इस वीडियो में हम 20,000 से लेकर 30,000 के बजट रेंज में आने वाले फ्लैगशिप लेवल के और बड़ी बैटरी वाले स्मार्टफोन का एक्सट्रीम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। जहां पर बैटरी टेस्ट तो हो गई होगा, उसके साथ साथ हीटिंग को भी टेस्ट करेंगे। तो इस जबरदस्त वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला स्मार्टफोन है वो है पोको F7। रिसेंटली 30,000 के बजट में लॉन्च हुआ है और इन सारे स्मार्टफोन में सबसे बड़ी बैटरी के साथ आता है। यहाँ पर 7550 mAh का एक बड़ा बैटरा मिलता है। 8H Gen 4 प्रोसेसर मिल जाएगा। दूसरा स्मार्टफोन है iQOO Neo 10, 8H Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पर भी 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपको इन स्मार्टफोन के साथ OnePlus Nord 5 का भी एक्सट्रीम बैटरी टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, वो वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी। तीसरा स्मार्टफोन है Realme GT 70। यहाँ पर 8400 वाला प्रोसेसर है, 7000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। चौथा स्मार्टफोन है iQOO की तरफ से Neo 10R, 25,000 के बजट रेंज में आता है। 8H Gen 3 प्रोसेसर है और 6400 mAh की यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाती है। फिफ्थ स्मार्टफोन है हमारे पास Realme की तरफ से P3 Ultra, 25,000 के बजट में आता है। 8350 वाला प्रोसेसर है, 6000 mAh की बैटरी है। सिक्स स्मार्टफोन है हमारे पास पोको की तरफ से X7 Pro, अंडर 25,000 में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन है। 6550 mAh की यहाँ पर बैटरी मिलती है। Dimensity 8400 वाला प्रोसेसर दिया गया है। सेवन स्मार्टफोन है Motorola की तरफ से Moto A60 Pro, 30,000 के सेगमेंट में आने वाला जबरदस्त चॉइस है। यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी और 8350 प्रोसेसर मिल जाता है। एट स्मार्टफोन है गेमिंग लुक गेमिंग डिजाइन के साथ आने वाला Infinix की तरफ से GT 30 Pro, 25,000 के बजट में लॉन्च हुआ है और इन सारे स्मार्टफोन में सबसे कम बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। सिर्फ 5500 mAh की बैटरी मिलेगी। 8350 वाला यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट Vivo की तरफ से Vivo T4 जो कि 20,000 सेगमेंट का स्मार्टफोन है। यहाँ पर 7H Gen 3 प्रोसेसर मिलता है और 7300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो बनाने में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। और अभी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, हमने सारे स्मार्टफोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे अपडेट कर दिया है। और क्योंकि सारे स्मार्टफोन की हाई ब्राइटनेस अलग अलग है तो हमने उतना ही सेट किया है जितने सारे स्मार्टफोन की ब्राइटनेस सेम हो। बाकी वॉल्यूम को हमने 50% रखा है। रिफ्रेश रेट सारे स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज पे चल रहा है। सारे स्मार्टफोन को सेम ही वाईफाई पे भी हमने कनेक्ट कर लिया है और सारे स्मार्टफोन 100% चार्ज भी है। और अगर बात करूं टेम्परेचर की तो अभी के टाइम पे रूम टेम्परेचर 27-28 डिग्री के आसपास चल रहा है। स्मार्टफोन टेम्परेचर की बात करूं तो सारे स्मार्टफोन का टेम्परेचर 33, 34, 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर BGMI टेस्ट करने वाले हैं। देखो इससे पहले जितने भी हमने BGMI टेस्ट किया ना वहाँ पर FPS हम सेम ही रखते थे, पर क्योंकि हम स्मार्टफोन के अकॉर्डिंग FPS रखने वाले हैं, क्योंकि कोई भी इन स्मार्टफोन को यूज करेगा तो वो FPS कम करके तो गेम प्ले करेगा नहीं। मतलब 120 FPS है तो 120 FPS पे ही करेगा। तो हमने सारे स्मार्टफोन में जो मैक्सिमम FPS मिलता है स्मूथ सेटिंग पे उस पे रखा है। और टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। और हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटे BGMI गेम प्ले किया होगा। 1 घंटे के बाद X7 Pro का टेम्परेचर 43.4 डिग्री पे चले गया था। P3 Ultra और Neo 10R 46 डिग्री के आसपास थे। T4 41 डिग्री पे था। F7 44 डिग्री, Neo 10 45.5 डिग्री, GT 70 44, GT 30 Pro 51 डिग्री पे चले गया था। A60 Pro 42 डिग्री पे था। बात करो अगर बैटरी की तो X7 Pro की बैटरी 93%, P3 Ultra की बैटरी 86%, 10R की बैटरी 89, T4 की बैटरी 97% पे थी जो कि सबसे कम ड्रेन हुई है। पोको F7 और Neo 10 की बैटरी 90% पे आ गई थी। GT 70 95%, 30 Pro 79% और 60 Pro 92% पे था। उसके बाद हमने यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन करी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारे स्मार्टफोन में 1080p तक की मिलती है तो 1080p पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और ऑलमोस्ट हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके भी 1 घंटे गेम प्ले किया होगा। अभी के टाइम पे टाइमर 2 घंटे पे आ चुका है। बात करो अगर टेम्परेचर की तो X7 Pro 45 डिग्री पे है। P3 Ultra 49 डिग्री पे चले गया है। 10R 45-46 डिग्री पे है। T4 भी 44 डिग्री पे है। पोको F7 47 डिग्री पे है। Neo 10 48.5 डिग्री पे है। GT 70 47.2 डिग्री पे है। GT 30 Pro 49 डिग्री और 60 Pro 42-43 डिग्री के आसपास चल रहा है। बात करो अगर बैटरी की तो X7 Pro की बैटरी 78, P3 Ultra 67, 10R 74, T4 87, F7 77, Neo 10 75, GT 70 80%, 30 Pro 57 और 60 Pro 80% के आसपास चल रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर इंस्टाग्राम पे रील देखी होंगी ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद। देखो टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं था क्योंकि नॉर्मली टास्क था। बैटरी की बात करूँ तो X7 Pro की बैटरी 64% पे आ गई थी। P3 Ultra की बैटरी 49%, 10R की बैटरी 60%, T4 की बैटरी 73, F7 63, Neo 10 63, GT 70 65, 30 Pro 39, GT 30 Pro 39 और 60 Pro की बैटरी 66% पे आ गई थी। अभी तक सारे
स्मार्टफोन 4 घंटे सर्वाइव कर गए थे। उसके बाद हमने फिर यहाँ पर कैमरा टेस्ट किया। कैमरे में देखो मोस्टली स्मार्टफोन में 4K 60 FPS का सपोर्ट जरूर मिलता है, पर क्योंकि T4 में सिर्फ 4K 30 FPS का सपोर्ट है तो हम सारे स्मार्टफोन में 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। और हमने यहाँ पर कैमरा टेस्ट भी ऑलमोस्ट 2 घंटे के आसपास किया होगा। अभी के टाइम पे टाइमर 6.5 घंटे पे आ गया है। बात करूँ अगर टेम्परेचर की तो X7 Pro का टेम्परेचर 44-45 डिग्री पे है, P3 Ultra 47 डिग्री पे, XR 41 डिग्री, T4 49 डिग्री, Poco F7 47 डिग्री, Neo 10 45 डिग्री, GT70 43, GT30 Pro 46.6 डिग्री और S60 Pro 46 डिग्री के आसपास चल रहा था। बात करूँ अगर बैटरी की तो X7 Pro की बैटरी 29%, P3 Ultra 6% पे आ गया था, XR 35% पे था, T4 43%, F7 29%, Neo 10 34%, GT70 36%, 30 Pro 3% और 60 Pro 32% पे चल रहा था। उसके बाद हमने Antutu टेस्ट स्टार्ट किया और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट किया वैसे ही 6 मिनट्स 36 सेकंड पे GT30 Pro कंप्लीटली ड्रेन हो गया था। Antutu टेस्ट में देखो यहाँ पर जो Poco F7 है वो बीच में ही ओवर हीट कर गया था, 2 बार ओवर हीट किया था। मैक्सिमम टेम्परेचर इसका 51 डिग्री पे चल रहा था। ये जो टेस्ट है मैं फैन और AC ऑफ करके कर रहा हूँ तो आप टेम्परेचर देख लो 51 डिग्री पे चले गया था। इवन मैंने अपना बॉडी टेम्परेचर भी दिखाया है जो कि 35-36 डिग्री के आसपास चल रहा था। उसके बाद ऑलमोस्ट सारे स्मार्टफोन को 15-20 मिनट लगे होंगे Antutu टेस्ट कंप्लीट होने में। और अभी के टाइम पे जो स्कोर निकल के आया है P3 Ultra का 12 लाख है, XR का 13 लाख, T4 का 7 लाख के आसपास आया है। Poco F7 क्योंकि बीच में 2 बार बंद हो गया था तो वो हुआ ही नहीं। Neo 10 15 लाख पे है, GT70 का स्कोर 14 लाख, 30 Pro पहले ही ड्रेन हो गया था और 60 Pro का स्कोर 7 लाख के आसपास ही आया है। X7 Pro का 13 लाख है। स्कोर थोड़े से कम हो सकते हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू टेस्ट कर रहा हूं तो स्मार्टफोन का टेम्परेचर पहले से बढ़ा हुआ रहता है इसीलिए। बाकी बात करूं बैटरी की तो X7 Pro की बैटरी 22% पे आ गई है, P3 Ultra की बैटरी 1%, Neo 10R 30%, T4 40%, Poco F7 24, Neo 10 30%, GT70 32% और 60 Pro 29% पे आ गया था। और क्योंकि Realme की बैटरी सिर्फ 1% पे ही थी तो मैंने उसके बाद फिर थोड़ा Instagram चलाया। मुझे लगा 4-5 मिनट में स्मार्टफोन डेड हो जाएगा, पर उसके बाद P3 Ultra आधे घंटे और चला और 7 मिनट्स 20 सेकेंड पे जाके इसकी बैटरी कंप्लीटली ड्रेन हुई। उस समय X7 Pro की बैटरी 18% पे आ गई थी, XR 27%, T4 37, F7 21, Neo 10 27, GT70 29 और 60 Pro 26% पे आ गया था। फिर हमने आइडियल बैटरी डेंट टेस्ट किया क्योंकि रात भी बहुत हो गई थी, 4:30 बज गए थे तो जो मेन टाइमर है उसे बंद कर दिया, न्यू टाइमर हमने लगाया और ऑलमोस्ट 6 घंटे के बाद जो X7 Pro है वो 16% पे आ गया था, मतलब 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ। XR 21% पे आ गया, यहाँ पर 6% का बैटरी ड्रॉप था। T4 35% पे आया, मतलब 2% का बैटरी ड्रॉप। Poco F7 20% पे आया, 1% का बैटरी ड्रॉप। Neo 10 25% पे आया, 2% का बैटरी ड्रॉप। GT70 27 पे, मतलब 2% का बैटरी ड्रॉप और X60 Pro 25% पे था, 1% का बैटरी ड्रॉप हुआ। Neo 10R में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रह गया था जिसकी वजह से ज्यादा बैटरी ड्रॉप हुआ, उसे मैंने सुबह चेक किया था। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर YouTube वीडियो चला के देखी 4K पे जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे चलाई होगी। 1 घंटे के बाद X7 9% पे आ गया था, XR 15% पे आ गया था, T4 29%, Poco F7 14, Neo 10 20, GT70 19 और 60 Pro भी 19% पे चल रहा था। उसके बाद फिर से हमने 1 घंटे के आसपास BGMI गेम प्ले किया होगा और BGMI गेम प्ले करते वक्त ही X7 Pro डेड हो गया जो कि 9 घंटे 7 मिनट सर्वाइव किया था। उसके बाद Neo 10R डेड हुआ जो कि 9 घंटे 17 मिनट सर्वाइव किया। फिर Poco F7 डेड हुआ जो कि 9 घंटे 24 मिनट सर्वाइव किया। फिर GT70 डेड हुआ जो कि 9 घंटे और 39 मिनट तक सर्वाइव किया था। 1 घंटे BGMI के बाद हमने फिर से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। उसके बाद Neo 10 डेड हो गया था जो कि 9 घंटे 48 मिनट सर्वाइव किया है। फिर A60 Pro भी डेड हो गया जो कि 9 घंटे 50 मिनट सर्वाइव किया और सबसे लास्ट में T4 डेड हुआ जो कि ऑलमोस्ट 11 घंटे सर्वाइव किया है और बैटरी कैपेसिटी बहुत ही तगड़ी यहाँ पर मिली है। 10R के साथ देखो एक जो छोटा सा इश्यू हो गया था, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले थी जिसकी वजह से 3-4% का इफेक्ट आया है, तो मतलब आप 20-25 मिनट एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं। बाकी उसके अलावा ये तो था हमारा एक्सट्रीम बैटरी डेंट टेस्ट इन सारे ही स्मार्टफोन का। अगर आपको C5 या फिर Note 5 का एक्सट्रीम बैटरी डेंट टेस्ट चाहिए तो कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि जैसे वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और आज की इस जबरदस्त वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।